चुप। कांग्रेस की प्रतिष्ठापूर्ण और पारंपरिक सीट ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर सत्यनारायण शर्मा जी के परिवार में है। जरूर यहां पर टिकट बदली गई है, लेकिन सत्यनारायण शर्मा जी के साय की तरह उनकी छाया को इस तरह टिकट दी गई, यानी कि पंकज शर्मा, उनके सुपुत्र पंकज शर्मा को इस बार ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा गया है। अब देखना यह है, क्योंकि सामने अगर बात करें, भाजपा ने यहां से एक नए उम्मीदवार मोतीलाल साहू को खड़ा किया है, साहू चुनाव फैक्टर बदलने की आस में। लेकिन अब देखना होगा कि ग्रामीण में किस तरीके से इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा, चूंकि ये कांग्रेस की पारंपरिक सीट है। हमारे साथ इस समय ग्रामीण के प्रत्याशी पंकज शर्मा जी, हम उनका स्वागत करते हैं वीआईपी न्यूज में। सबसे पहले आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। 30 साल के मेरे राजनीतिक सफ़र में 30 साल के मेरे संघर्ष को देखकर कांग्रेस पार्टी ने मुझको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, और हम सब के नेता भूपेश बघेल जी को, शैलजा मैम को और दीपक बैद जी और सभी वरिष्ठ नेताओं को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझको इस लायक समझा। रायपुर ग्रामीण के उन सब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझको इस काबिल बनाया कि आज मैं इस दायित्व में आपके सामने खड़ा हूँ। पिछले लंबे समय से ये सीट पापा जी के पास है। अब चूंकि अब आपके को एक तरह से चुनाव मैदान में उतारा गया, प्राथमिकताएं क्या होगी? देखिए, 1985 में आखिरी बार कांग्रेस यहाँ से जीती थी। 2008 में हम लोगों ने कॉन्टेस्ट किया, उसके बाद 2013 और 2018 में हमने सीट उसको भाजपा से छीना। भाजपा के 15 सालों में जिस प्रकार से भाजपा का कुशासन था, जैसे झूठे वादे भाजपा का चरित्र है, इस क्षेत्र की लगातार उपेक्षा उन लोगों ने की। कभी ना कोई कॉलेज खुल पाया, ना कोई स्कूल खुल पाए, ना कोई सड़कें बनी। सड़कें तो एक ही विधानसभा क्षेत्र में बनती थी, ऐसा कहा जाता था। इन 5 सालों में जो भी विकास के कार्य हुए, माननीय भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के प्रयास से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 साल पूर्व इस विधानसभा क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं हुआ करता था। सबसे पहले बिरगांव का कॉलेज खुला, फिर इसी वर्ष 2 और महाविद्यालय माननीय भूपेश बघेल जी ने अमलीडीह और माना कैंप में उस कॉलेजों की सौगात दी है। आज़ादी के बाद से बिरगांव में नल में पीने का पानी नहीं आता था। 104 करोड़ रुपए की जलवर्धन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। आज उसका कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है। 9 पानी टंकियों में से 7 पानी टंकी बन के तैयार है। पाइपलाइन का काम लगभग 90% हो चुका है। इंटरवेल फिल्टर प्लांट का काम कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा लक्ष्य है कि जनवरी में बिरगांव में स्वच्छ पीने का पानी नलों में आएगा। इसी प्रकार से माना कैंप में जलवर्धन योजना 44 करोड़ रुपए की इसी साल स्वीकृत हुई है, उसका काम भी शुरू हुआ है। 7 आत्मनंद स्कूल खुले हैं। क्षेत्र की जो प्रमुख सड़कें थी, जो बड़ी दयनीय स्थिति में थी, उन पर कार्य हुए। मुआ दलदल सीनी रोड का मैं आपको बताना चाहता हूँ, 25 करोड़ रुपए का वो रोड स्वीकृत हुआ। पूर्ववर्ती सरकारों में उन प्रपोजल्स को रद्दी की टोकरिया में डाल दिया जाता था, उसका कार्य प्रगति पर है। अमरेडी देवपुरी मार्ग बन चुका है। उरपुरा पहुँच मार्ग, जिसके लिए लोग बड़े आंदोलन किया करते थे, वो कंप्लीट हो गया है। बोरिया खुर्द कांदुल दतरेंगा मार्ग पर अभी काम शुरू हुआ है। कुल मिलाकर बात यह है कि पहले की सरकार में, भाजपा की सरकार में जन आंदोलन का सहारा लेकर इन कार्यों को करना पड़ता था, लेकिन इस सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी ने जो सौगातें दी हैं, उससे रायपुर ग्रामीण में मूलभूत सुविधाओं में बहुत हद तक हम लोगों ने मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया है। जो विकास की गति आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में रायपुर ग्रामीण में थी, वो आगे भी बरकरार रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। और जिस भरोसे को आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के ऊपर लोगों का था, वही भरोसा कायम रखने का मैं प्रयास करूँगा। टिकट की घोषणा होते ही ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आपके चुनाव प्रचार दौरा शुरू हो गया है। कैसा प्रतिसाद मिला, क्योंकि युवाओं में जिस तरह हर्ष की लहर दौड़ गई है टिकट की घोषणा के बाद, तो कैसा प्रतिसाद आपको मतदाताओं का मिला? देखिए, 1993 में पहली बार राजनीति में आया, और पहले मैं यूथ कांग्रेस का ब्लॉक महामंत्री रहा, फिर प्रदेश कार्यकारिणी में रहा यूथ कांग्रेस के, फिर यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा, उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहा, भी जिला कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष हूँ। तो पिता के सानिध्य में सभी वरिष्ठ नेताओं से मैंने सेवा करने का धर्म सीखा। कैसे किस प्रकार से सारे परिवारों में सुख दुख का साथी बनकर उस परिवार का हिस्सा बनना है, उस चीज़ को मैंने अपने पिता से आत्मसात किया। रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विकास की एक एक संघर्ष में
मैं शामिल रहा। लगातार 3 चुनाव में हम सब साथियों ने मिलकर चुनाव संचालन भी किया। तो रायपुर ग्रामीण क्षेत्र मेरे लिए एक परिवार की तरह है। उस परिवार की सेवा करना, चाहे वो कोरोना काल क्यों न हो, हमारे कांग्रेस के साथियों ने आगे बढ़कर कोरोना काल में भी सेवा की। एक भी भाजपा के नेताओं का फोटो हमने आज तक कोरोना काल का नहीं देखा। तो पूरा एक क्षेत्र हमारा परिवार की तरह है और यहाँ के कार्यकर्ताओं से मैंने बहुत कुछ सीखा है, हमारे वरिष्ठजनों से बहुत कुछ सीखा है। तो ये क्षेत्र में चुनाव सेवा का, भूपेश बघेल जी की योजना का चुनाव है, जिसको भाजपा के झूठ और भाजपा की मक्कारी से सामना करना है। तो मुझको पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र के आदरणीय साथी सेवा को चुनेंगे, सबके सद्भाव को चुनेंगे और परिवार को चुनेंगे। विपक्ष में बैठी भाजपा और भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल साहू ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 5 वर्ष में कानून व्यवस्था नहीं होने की बात कर रहे हैं। लगातार रेप की घटनाओं को जनता के समक्ष ले जा रहे हैं। कैसे इन मुद्दों से निपटे? देखिए, सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि राखी के दिन छत्तीसगढ़ को कलंकित करने का काम अगर किसी ने किया है तो भाजपा के नेता, वहाँ के मंडल उपाध्यक्ष के बेटे ने किया है। ये भाजपा का चरित्र प्रदर्शित करता है। मोतीलाल साहू जी सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन रायपुर की समस्याओं से वो अवगत नहीं है। रायपुर ग्रामीण क्षेत्र न कभी वो घूमे हैं, न जानते हैं। मेरा आग्रह उनसे ये है कि सब लोग कानून व्यवस्था कोई विधानसभा क्षेत्र देख के और कोई सीमा रेखा देख के नहीं होती है। ये एक समस्या तो है, हम सब जानते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अभी बढ़ी है। ऐसी घटनाएं अगर हमारे समाज में राखी के दिन होंगी तो इससे भाजपा का चरित्र उजागर होता है। मेरा उनसे आग्रह है कि वो ऐसे लोगों से वो भी सावधान रहे। अब तक अगर बात करें, पारंपरिक सीट कांग्रेस की रही है, ऐसे में पापा जी ने यहाँ से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अगर इस बार बात करें, मोतीलाल साहू एक तरह से बाहरी प्रत्याशी के रूप में प्रचारित भी हैं, तो क्या समझते हैं इस बार जो जीत का आंकड़ा होगा कांग्रेस के लिए वो कितना बड़ा होगा? मुझको पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनता सेवा को चुनेगी, एक परिवार की भावना को चुनेगी, सारी बंधन तोड़कर, सारी चीज़ों को तोड़कर वो कांग्रेस को बहुत प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएगी। और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हुए हैं, चाहे वो किसानों के लिए, आज मैं आपको गर्व के साथ इस बात को बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष जब 20 क्विंटल धान सरकार खरीद लेगी तो लगभग 56,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को मिलेगा। मजदूरों के हित में काम हुए हैं, उनके परिवार में, उनकी परिवार की व्यवस्था करने के लिए 7,000 रुपये भूमिहीन मजदूरों को दिए गए हैं। बेरोजगारी भत्ते हमारे बेरोजगार साथियों को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि गोधन खरीदने का काम इस सरकार ने किया है। तो मुझको पूरा विश्वास है कि सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार पुनः आएगी और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस यहाँ जीतेगी। ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज शर्मा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एक बार फिर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमतों से कांग्रेस यहां से जीतेगी, जिसका संदेश पूरे छत्तीसगढ़ में जाएगा। सेवा जतन सरोकार के साथ ये पूरी अपने पिताजी की विरासत संभालने के लिए तैयार है। कैमरामैन अभिषेक डक्सेना के साथ अमित चौरसिया, VIP न्यूज, रायपुर।